आदरणीय सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। सात संगत जी दास आप सबके सामने एक साखी रखने जा रहा है। आशा है परवान करे। साखी का शीर्षक है चरित्र निर्माण की पाठशाला। गुरुकुल की शिक्षा की समाप्ति के उपरांत आचार्य श्री ने अपने शिष्यों को परिपक्वता की परीक्षा लेने हेतु सभी शिष्यों को एक स्थान पर बुलाकर कहा, प्यारे बच्चों, मुझे अपनी पुत्री के विवाह हेतु कुछ धन की आवश्यकता है। अब अगर मैं आपके अभिभावकजनों के सम्मुख धन का प्रस्ताव रखूं तो यह बात मेरे लिए अशोभनीय लगती है। अतः मैं चाहता हूं कि आप सभी शिष्यगण अपने अपने घर से कुछ धन या अनाज लाकर मुझे दें, लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा करते समय कोई आपको देख ना पाए, वरना मेरी बहुत बदनामी होगी। शिष्यों ने आचार्य श्री से की बातें ध्यान से सुनी और अपने अपने घरों की ओर चल गए। दूसरे दिन सभी शिष्यों ने आचार्य श्री को कुछ ना कुछ दिया। आचार्य श्री एक एक करके सारे शिष्यों से बस एक ही सवाल पूछते जा रहे थे, ऐसा करते समय आपको किसी ने देखा तो नहीं? सभी ने एक ही उत्तर दिया, नहीं आचार्य जी, मैं इतने बड़े ही यत्न से सभी को छुपा कर लाया हूँ, मुझे किसी ने नहीं देखा। परंतु उन शिष्यों में से एक ऐसा शिष्य भी था जिसने आचार्य श्री को कुछ भी दे पाने के सामर्थ्य जताई। तब आचार्य श्री ने कारण जानना चाहा तो उस शिष्य ने कहा, हे परम पूज्य आचार्य श्री, आपने तो ज्ञान हमें दिया है, उसके अनुसार यह परम पिता परमात्मा तो हमेशा हमें देख रहा है, तो भला मैं इससे कैसे छिपा कर कुछ भी कैसे लाता आता है आचार्य श्री। इस प्रकार आपकी शर्तों के अनुसार कि आपको कोई देख ना पाए, मैं आपको कुछ भी देने के असमर्थ हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर दें। आचार्य श्री ने उस शिष्य को अपने गले से लगाकर कहा, हकीकत में मुझे धन की नहीं, एक ऐसे शिष्य की आवश्यकता थी जिसने मेरी दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में पूर्णतः उतारा हो। आज मैं तुम्हारी इन बातों को सुनकर बहुत खुश हूँ। आगे चलकर आचार्य श्री ने उस शिष्य से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। उपयुक्त प्रसंग में हमें अध्यात्म के महत्व तथा चरित्र के रूप में इसे जीवन में अपनाने और अपना व्यक्तित्व विकसित करने की प्रेरणा देता है। आध्यात्म के बिना एक अच्छे एवं सच्चे चरित्र के निर्माण की बातें करना वास्तव में छन्नी में पानी भरने के समान है। आध्यात्मिकता सुंदर चरित्र का सुदृढ़ आधार है, और आध्यात्मिक भी वह जिसने आत्मा का अध्ययन किया हो। आत्मा के अध्ययन करने का तात्पर्य परमात्मा का बोध हासिल करने से है। जिसने परमात्मा का बोध हासिल किया हो उसे यह भली बात पता होता है, या परम पिता परमात्मा सदैव हमारे अंग संग है, या हमारी हर गतिविधि को देख सुन रहा है। हम इसकी नज़रों से बच नहीं सकते। वह जान जाता है कि मैं चोरी करूं तो कैसे करूं, मेरी हर हरकत पर इसकी निगाह है, मैं किसी को लूटूं तो कैसे लूटूं, गैर कोई नज़र आता ही नहीं। मैं अगर लूट मार कर भागूं तो कहाँ भागूं, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ यह ना हो। अतः हम यह कह सकते हैं कि जिसने सद्गुरु के ब्रह्म ज्ञान का अनमोल दात प्राप्त कर लिया, इसे अपने जीवन में पूर्णतः उतार लिया हो, उसका चरित्र निर्माण हो चुका हो। आज संत निरंकारी मिशन के सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की पावन छत्रछाया में जिस प्रकार ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने के हुए चरित्र निर्माण की मुहिम चलाई हुई है, वह अति प्रशंसनीय है। व्यक्ति का चरित्र सुधरेगा तो समाज का चरित्र सुधरेगा, क्योंकि व्यक्ति से ही समाज बनता है, और अगर समाज का चरित्र सुधर गया तो गांव शहर का चरित्र सुधर जाएगा। जब गांव शहर का चरित्र सुधर जाएगा तो राज्य विकसित होगा। सभी राज्य विकसित हो गए तो हम कह सकते हैं कि देश विकसित हो गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संत निरंकारी मिशन चरित्र निर्माण की मुहिम चलाते हुए देश के विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस दृष्टि से संत निरंकारी मिशन को अगर हर चरित्र निर्माण की पाठशाला कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज आवश्यकता है कि हम सभी अपना योगदान देकर इस पाठशाला के संदेश को विश्व के कोने कोने में फैलाएं, ताकि विश्व उत्तम चरित्रवान सत्पुरुष का सुंदर समूह नजर आए और विश्व बंधुत्व की भावना मूर्त ले सके। सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद।